प्रिय छात्र, आज गणित का अर्थात बीजगणित का भाग 2 लेकर आप लोगों के समक्ष राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान से उपस्थित है। आज आप लोगों के समक्ष बीजगणित अलजबरा के भाग 2 से सूत्र आपके समक्ष 6 रख रहे हैं और इन्हीं 6 सूत्रों के आधार पर हम इतने होमवर्क आपको दे रहे हैं एच तक, जिसमें एक को आज हम हल किए हैं और इसको समझाने के बाद शेष हिसाब आप कल होमवर्क के रूप में बनाएंगे। जो हिसाब नहीं बन पाएगा फिर कल हम बनाएंगे और आप मिलाकर अपनी जानकारी का जो है जांच कर सकते हैं। तो लीजिए, पहला सूत्र है विवेचक डी या विविक्टर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा सूत्र आपके समक्ष मैंने रखा, मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यह x मूल जो होती है अल्फा और बीटा को एक साथ आंसर बतलाता है। अगर अलग अलग बच्चे पहला मूल अगर पूछता है परीक्षा में तो आपको अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a के आधार पर आपको पहला मूल निकालना होगा। अगर दूसरा मूल पूछता है बच्चे तो बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a के आधार पर आपको निकालना होगा। अगर मूलों या शून्यकों का जो एक साथ पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई होता है, सी बाई ए। ये 6 सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव या लघुत्तरीय अर्थात 1 अंकीय या 2 अंकीय किसी तरह से परीक्षा में 5 अंक से अधिक ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 या 4 नंबर के 1 या 2 क्वेश्चन लघुत्तरीय होंगे। बच्चे, अब आपके जानकारी के लिए, आपको अपनी जांच के लिए मैंने यहां एच तक, ए से लेकर एच तक क्वेश्चन डाला, जिसमें इन सभी सूत्रों पर प्रत्येक हिसाब को हम बनाएंगे और परीक्षा में अगर इस हिसाब का विविक्टर पूछता है तो हम इसके आधार पर बनाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। अगर मूल पूछता है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 के आधार पर निकालेंगे। अगर इसी हिसाब का पहला मूल पूछता है तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 के आधार पर निकालेंगे। प्यारे बच्चों, अगर मूलों का या शून्यकों का जोड़ पूछेगा तो माइनस बी बाई ए के आधार पर निकालेंगे। अगर गुणनफल पूछता है तो सी बाई ए के आधार पर निकालेंगे। मैंने आपके समक्ष एक हिसाब का 6 सूत्रों पर 6 तरीका से आपको हल करके बतलाया और इसी आधार पर आपको परीक्षा में रहता है। आप अगर इस एक हिसाब को बना लेते हैं इस सारी सूत्रों पर, 6 सूत्रों पर, तो परीक्षा में आपको इससे कई अंक आ सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक अगर रखे हैं, नहीं रखे हैं तो मेरे तरफ से अनुरोध है कि आप अवश्य खरीद लें और इन सारी क्वेश्चन को बनाने के बाद देखें कि 2021 में कितने क्वेश्चन हैं, 2020 में कितने क्वेश्चन थे, 2019 में कितने हैं। इस तरह से आपको अपनी हौसला बुलंद होगी कि इस 6 सूत्र पर हम कितने अंक ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को हल करने के लिए आगे बढ़ा। इसमें स्क्वायर यानी 2 घातीय का जो पूर्णांक होता है यहाँ उसी को a माना जाता है। यहाँ 2 घातीय एक्स स्क्वायर का पूर्णांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अगर यहाँ माइनस सिर्फ रहता
तो -1 मानते, अगर इस यहाँ √2 रहेगा तो √2 माना जाएगा। जो भी पूर्णांक हो, रूट में हो, पूर्णांक में हो, वही मानेंगे। और एक घातीय जो x होती है उसके पूर्णांक को b माना जाता है, और जिसका घात नहीं होता, अंकीय मान होता है, उसको प्यारे बच्चे c मानी जाती है। तो इस प्रश्न के आधार पर a बराबर मेरा 1 हुआ, b बराबर -4 हुआ और c बराबर 1 हुआ। प्यारे बच्चे, अब एक के सूत्र विवेचक या विविक्तर d हम निकालने जा रहे हैं। प्यारे बच्चे, d का सूत्र अगर नहीं याद है तो किसी भी कीमत पर आपसे हिसाब नहीं बनेगा, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सूत्र अवश्य याद करें। d बराबर b² - 4ac लिखेंगे। यहां हमारा एक निकल चुका है अंकीय मान, b का मान है -4, तो b के स्थान पर -4 रखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, फिर सूत्र में माइनस है तो माइनस डालेंगे, 4 है सूत्र का था 4 डालेंगे। प्यारे बच्चे, यहां पर गुना छुपा रहता है तो गुना लिखेंगे। a का मान यहां ढूंढेंगे, 1 है तो 1 डालेंगे, अगर √3 रहेगा तो √3 डालेंगे, जो रहेगा वह डालेंगे। यहां 1 है तो 1 डालेंगे। प्यारे बच्चे, c के स्थान पर c का मान 1 डालेंगे। -4 × -4 बराबर 4 होता है, और -4 × -4 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस यानी -4 का वर्ग 16 होता है, और यहां माइनस है, 4 इकाई 4 होता है। 16 में से 4 घटेगा, 4 घटेगा तो 12 होगा। प्यारे बच्चे, मेरा विवेचक अगर पूछता है केवल तो विवेचक ही होगा, यह जो है ना आपको 12 हो जाएगा। अगर मूल पूछता है तो प्यारे बच्चे, मूल का सूत्र अगर नहीं याद है फिर नहीं बनेगा, तो इसे याद करना होगा -b + -√d/2 है। अब इसमें जो निकला हुआ है इसी पर बैठाएंगे, माइनस का माइनस होगा, b का मान -4 होगा, प्लस माइनस लिखेंगे, d का मान यहां से हमारा निकल चुका है, 12 लिखेंगे। प्यारे बच्चे, माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए 4 लिखा गया, और प्लस माइनस यहां देंगे, प्लस माइनस 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, 4 × 3 12 होगा। 2 फॉर्मूला का होगा, a के मान 1 है तो 1 रखेंगे, 2 × 1 बराबर 2 होगा। अब यह 4 के 4 रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, इसमें रूट का होता है 2 में से 1 को बाहर निकलना है, तो 2 है 2 तो 1 2 बाहर हो जाएगा, 3 यहां पर रूट के अंदर होगा क्योंकि 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखते हैं तो कॉमन लेने के लिए समान अंक 2 बाहर करते हैं, तो 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया। प्यारे बच्चे, पूर्णांक रूट के कॉमन उसी को लेते हैं जो दोनों में भाग हो, दोनों में भाग दिया जा सके, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए यहां पर हम कॉमन 2 ले लिए। 2 ले लिए तो 4 कटेगा, 2 दूना 4 तो 2 बचेगा, प्लस माइनस सूत्र का है तो प्लस माइनस लिखाएगा। यहां तो 2 हट गया तो √3 बचेगा। अब 2 से 2 प्यारे बच्चे कट गई तो बच गया मेरा 2 + -√3। प्यारे बच्चे, इस प्लस माइनस पर गौर करेंगे, प्लस माइनस का अर्थ होता है एक बार प्लस आंसर यानी 2 + √3 होगा जो अल्फा का मान माना जाता है, एक बार फिर 2 - √3 होगा जो बीटा का मान माना जाता है, अर्थात अल्फा और बीटा का मान एक साथ जो निकलता है वह मूल 1 से होता है। अगर प्यारे बच्चे, अगर मूल अलग अलग पूछता है परीक्षा में, सिर्फ पहला मूल पूछता है तो अल्फा बराबर निकालेंगे। इसके सूत्र प्यारे बच्चे यहां देखें, -b + √d/2a है, इस सूत्र को लिखेंगे। प्यारे बच्चे, आपसे मेरा निवेदन है, बार बार निवेदन है कि सूत्र किसी भी शर्त पर मेहनत करके आपको याद करना होगा, बिना सूत्र के हिसाब नहीं बन सकता। माइनस के माइनस लिखेंगे,
बी के स्थान पर यहां देखेंगे -4 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और डी के स्थान पर यहां से 12 लिखेंगे और 2 के 2 लिखेंगे, 1 के स्थान पर यहां से 1 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस के प्लस हुआ, फिर 12 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, फिर 2 बाहर होगा, 4 प्लस 2√3 होगा। अब फिर कॉमन ले लेंगे तो 2 से कटने वाला है, 2 बाहर लेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 कटने वाला है, 2 बाहर लेंगे तो √3 होगा। अब फिर 2 से 2 कट गया प्यारे बच्चे, तो फिर मेरा आ गया 2 प्लस √3। मैंने आपसे कहा था बच्चे कि यहां पर जो होती है प्लस माइनस, प्लस होता है अल्फा का मान, तो यहां देखे बच्चे अल्फा का मान आपका प्लस में आ चुका। अब हमने बोला था कि यहां माइनस होता है बीटा का मान, तो प्यारे बच्चे यहां देखें, अगर दूसरा मूल पूछता है तो -b माइनस √d/2a लेंगे, इसके आधार पर फिर माइनस रखेंगे, b का मान यहां से -4 रखेंगे, माइनस d का मान 12 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये 12 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 होगा और 2 रखेंगे, a का मान यहां से 1 रखेंगे, 2 इकाई 2 हो जाएगा, फिर 12 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 होगा, तो 2 बाहर ले लेंगे, तो यहां पर प्यारे बच्चे तो 2 पूर्णांक हो जाएगा, तो 2 बाहर हो गया तो 2 माइनस √3 बचा बटा 2 प्यारे बच्चे कट जाएंगे, यहां बचेंगे 2 माइनस √3। प्यारे बच्चे मैंने बोला था कि अब प्लस माइनस में पहला प्लस अल्फा का मान होता है और एक बार माइनस लिखते हैं तो बीटा का मान। तो आपने देखा यहां जो है ना प्लस आया जो अल्फा का मान हुआ, यहां माइनस आया जो बीटा का मान हुआ। प्यारे बच्चे अब अगर आपको इसी हिसाब का मूलों या शून्यकों का जोड़ पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा का मान सूत्र आपको याद होना चाहिए -b/a। माइनस होगा b का अंकीय मान यहाँ हिसाब से, फिर -4 होगा। बच्चे जब माइनस चिन्ह डबल होता है तो बीच में कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, यहाँ गुना माना जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4/2 हो गया, 2 से 4 में भागा देंगे बच्चे 2 होंगे। अगर गुणनफल मूलों का पूछता है, शून्यकों का गुणनफल पूछता है तो c/a होगा यहाँ सूत्र से, तो c/a होगा। c का मान प्यारे बच्चे यहां से 1 रखेंगे, a का मान प्यारे बच्चे यहां से 1 रखेंगे, 1 कट कर 1 हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो हमने आपके समक्ष प्यारे बच्चे एक हिसाब को 6 सूत्रों पर एक साथ समझाने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे जो भी इसे देख रहे हैं एक साथ इस हिसाब को बनाकर मैंने आपको बतलाया। आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है और होने वाला है तो आप हमको मैसेज दे सकते हैं 99 397 18 416 99 397 18 416। प्यारे बच्चे इसी तरह से इस हिसाब का आपको हम बगल में लिख दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं कि a क्या होगा। a बराबर √3 होगा, b बराबर इसका -2√2 होगा, c बराबर -2√3 होगा। प्यारे बच्चे इसमें देखिए, इसमें a बराबर पूर्णांक नहीं है कुछ तो 1 होगा, b बराबर प्यारे बच्चे x नहीं है, बोले थे कि एक घातीय का पूर्णांक होगा, तो b नहीं है तो 0 होगा, c होता है अंकीय मान, c का मान -3 होगा। प्यारे बच्चे यहां पर आपका a का मान 1 होगा, इसके लिए a बराबर 1 होगा, b बराबर 3 होगा, c बराबर 2 होगा। प्यारे बच्चे फिर इसमें देखा जाए a बराबर 4 होगा, b नहीं है, एक घातीय नहीं है तो b बराबर 0 लेंगे, c बराबर -9 लेंगे।
प्यारे बच्चे, इसी तरह से इसका भी आप निकाल सकते हैं। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -4। प्यारे बच्चे, इसका भी होगा a बराबर 1, क्योंकि यहां 1 छुपा हुआ रहता है, b बराबर -3, c बराबर -10। प्यारे बच्चे, लास्ट हिसाब का a बराबर 1, b बराबर 0, क्योंकि ये घातीय x नहीं है, और c बराबर -2। प्यारे बच्चे, आपकी सुविधा के लिए मैंने सारी प्रश्नों में a, b, c निकाल लिया, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। इस तरह से प्रत्येक हिसाब को आप लिखेंगे। आप घर पर b डालेंगे, b का यह हिसाब उतारेंगे, a, b, c यहां से उतारेंगे, यहां मौखिक मुजवानी पहले बनाएंगे, दिक्कत हो तो यहां देखेंगे। उसके बाद में d बराबर b² - 4ac पर इसका d निकाल लेंगे। फिर b का जब d निकल जाएगा तो दूसरा पर x निकालेंगे, फिर अल्फा निकालेंगे, फिर बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा गुणे बीटा निकालेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चे, आप प्रत्येक हिसाब को होमवर्क के रूप में आप आज किसी भी वक्त में घर पर बनाकर रखेंगे। कल हम फिर आपको इस हिसाब को बनाकर कुछ आगे बढ़ेंगे। बच्चे, आप इसको बनाएं, अच्छी तरह से समझें, मेहनत करें। आपके मेहनत से हमारी कोचिंग की नाम होगी वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर का नाम रोशन होगा। मेरा नाम अर्थात राम सुरेश सिंह का नाम रोशन होगा। और आप नंबर लाएंगे तो आपके समाज में, आपके गांव में, आप चाहे बिहार के किसी कोना में हो, भारत के किसी कोना में हो, आपका नाम रोशन होगा। कोई जाने या न जाने, मैं भी जानूं या न जानूं, लेकिन आपका दिल जरूर जानेगा कि वंदना कोचिंग के ऑनलाइन पढ़कर हमने इतनी मेहनत करके इतना नंबर लाए। तो आप भी किसी को कहेंगे तो अगले वर्ष फिर वह विद्यार्थी ऑनलाइन से जुड़ेगा। और आपसे मेरा आखिरी निवेदन है कि अगर पढ़ाई अच्छी लगती हो तो आप जो है लाल बटन दबाना, मेरे साथ शेयर होना, मुझको मदद करना नहीं भूले, क्योंकि आप जितना मदद करेंगे हम उतना खुशी से पढ़ाएंगे। क्योंकि कल मैंने जो किया उसमें कहीं कहीं लाइट डिस्टर्ब या सेटिंग के चलते, नया होने के चलते, पहली बार होने के चलते कुछ दिक्कत हुआ, यानी समझाने में दिक्कत तो नहीं हुई है, लेकिन हमने देखा है तो लिखा हुआ स्पष्ट नहीं है। उसके लिए हम आपसे बच्चे माफी मांगते हैं। और आज का वीडियो में भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कल फिर सुधारेंगे। यानी आशा है कि सुधार ही जिंदगी है। बुढ़ापे पर भी बुढ़ापे तक भी आदमी सीखता है, वही आगे बढ़ता है। कोई अपने में पूर्ण नहीं होता, इसलिए मैं भी इस विभाग में पूर्ण नहीं हूं। कल से सीख रहा हूं और आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।